हैं, वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो आर्गुमेंट आज सुनने लायक होने वाला था कल। और लोग जो ये शंका जता रहे थे कि हमारा पहले पीआईएल एडमिशन होना है, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि पीआईएल तो एडमिशन होकर ही रहेगा। उसमें तो रिजेक्ट होने का कोई सवाल नहीं है, पीआईएल के रिजेक्ट होने का। पीआईएल तो हर हालत में एडमिट होगा। सवाल है कि पीआईएल को कोरबोरेट करने के लिए जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कस्टोडियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एफआईआर किया जाना चाहिए। उस एफआईआर के लिए आधार क्या है? वो आधार हम लोग दे रहे हैं कि भई रोहन रॉय को क्यों नहीं अभी तक कस्टडी में लिया गया है? और जो 4 लोग थे वो कहां हैं? 10 लोग की सीरीज में मृत्यु हुई है, वो कहां है? तो ये केस इतना महत्वपूर्ण है मित्रों, जिस पर पूरे देश की नजर है। किशोर तिवारी ने कहा कि इसमें बड़े नेताओं के वजह से ये मामला दबा हुआ है। मतलब ये था कि बाला साहब ठाकरे से दोस्ती निभाई जा रही है। यही किशोर अब तिवारी कह रहे हैं, अब ये कन्वीनियंटली कह देते हैं, किशोर तिवारी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस तो इस मामले को दबने नहीं देगा। लेकिन ऊपर से इस केस को दबाया जा रहा है। अब ऊपर में कौन है? अब आप ये आरोप लगा दें नरेंद्र मोदी पर या अमित शाह पर, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस केस को दबा पाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहें भी तो इस केस को दबाना मुश्किल होगा। क्योंकि एक बात जानिए, तब भी मैं कहता हूं कि सबसे ऊपर वाले पर एकदम भरोसा रखिए आप। एकदम भरोसा रखिए कि बड़ा से बड़े शक्तिशाली लोग भी सत्य को बहुत दिनों तक दबा नहीं पाएंगे। इसी तरीके से हमें भी कहा जा रहा था कि क्यूबाइड नेटवर्क कैंपेन कहते करता रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि क्यूबाइड नेटवर्क का कैंपेन कामयाब होगा। आशुतोष पाठक अगर मुंबई के लिए निकला है तो अभी तो भले ही लौटा है, लेकिन मुंबई पहुंचेगा जरूर। अगर अगली तारीख हुई और मुझे अगर कोई और व्यवधान नहीं हुआ तो मैं जरूर मुंबई में मिलूंगा आपसे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस हियरिंग को लाइव किया जाए। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं स्वयं अपीयर होकर के माननीय अदालत से अपील करूंगा कि इस देश की मनोभावना बताऊंगा जज साहब को कि इसको इसको देखिए। मैं सिर्फ पत्रकार नहीं हूं, मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता हूं ताकि सिस्टम जो हमारा करप्ट है वो सिस्टम एक्सपोज हो और हमारे देश को एक ईमानदार सिस्टम मिले। ये इसकी लड़ाई है, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। तो ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे पूरे देशवासियों को समझनी पड़ेगी कि आज नहीं तो कल हमें खड़ा ही होना पड़ेगा। ये जितने लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ। अच्छा, ये बात मुंबई, जब मैंने किशोर तिवारी से बात की, किशोर तिवारी ने कहा कि आप किशोर तिवारी हमसे सवाल कर रहे थे कि कोर्ट में एविडेंस के आधार पर सारे लोग छूट जाएंगे। एविडेंस नहीं है आपके पास। तो मैंने उन्हें तर्क दिया था कि जेसिका लाल में भी कोई एविडेंस नहीं मिला था। जेसिका लाल में तो फैसला हो गया था साहब। हम तो अभी सुनवाई, हम तो इंक्वायरी भी नहीं करवा पा रहे हैं। जेसिका लाल में तो कोर्ट ने फैसला कर दिया था, नो वन किल्ड जेसिका, और जिनके ऊपर आरोप था उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। बाइज्जत बरी हो गया था। लेकिन देश के लोगों ने और मीडिया ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। इस बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे ये कहना पड़ेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बड़े लेगेसी मीडिया है वो अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आज अगर लेगेसी मीडिया हमारे साथ खड़ी हो जाए और रात दिन इस मुद्दे को उठाना शुरू करे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो इस केस में न्याय मिलने से रोक ले, क्योंकि ये केस आईने की तरह साफ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पहली एंट्री कहती है कि दिशा का बॉडी नेकेड था जब लाया गया। और अब क्या सवाल चाहिए? और अब क्या सवाल चाहिए? सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस एक आर्गुमेंट से अदालत तुरंत कहेगी कि इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और कुछ नहीं, आपका आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम किया गया 3 दिन के बाद, और ये पुलिस पुलिस के कहने पर किया गया। और उसमें नाम आ रहा है सचिन बाजे का। सचिन बाजे ने कूपर हॉस्पिटल को फोन करके बताया कि ये पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद होना चाहिए। 8 को दिशा की मौत हुई है।